अब बात करते हैं। देखिए, जांच एजेंसियों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस बीच, क्योंकि दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा पीएफआई के टारगेट पर था, निशाने पर था। ऑपरेशन ऑक्टोपस में पकड़े गए पीएफआई नेता से पूछताछ में सामने आया है कि इसी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे पर गड़बड़ी की बड़ी साजिश रची गई। मकसद माहौल खराब करना था, बिगाड़ना था। रिपोर्ट देखिए। 12 जुलाई 2022 पटना, बिहार। यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे थे। उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी। लेकिन पीएफआई उस रोज उनकी सुरक्षा में सेंध की साजिश रच रहा था। अब 2 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ है। केरल में गिरफ्त में आए पीएफआई नेता ने साजिश का बड़ा खुलासा किया है। उसने माना कि पीएम की 12 जुलाई की पटना रैली में गड़बड़ी की साजिश थी। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ईडी की जांच में सामने आया है। दरअसल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने पहुंचे थे। खुलासा यह हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उस रैली में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में माहौल खराब करने के लिए बकायदा पीएफआई मेंबर को ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की तैयारी बड़ी थी। रैली में माहौल बिगाड़ना था, इसके लिए बैनर पोस्टर बनाए गए। गड़बड़ी के लिए बकायदा ट्रेनिंग दी गई। पीएम की रैली में गड़बड़ी करने की साजिश वाली एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं। मसलन पीएफआई देश में आतंक फैलाना चाहता है, सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, आपराधिक साजिश रच रहा है, दंगे भड़काने की साजिश में लगा है, टेरर ग्रुप को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार और गोला बारूद जमा किए जा रहे हैं। किस तरह से पीएफआई ने भारत के प्रधानमंत्री की रैली को भी टारगेट करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। किस तरह से उसमें देश के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, धार्मिक दंगे भड़काए जाएं और 120 करोड़ रुपया विदेशों में से इसी कारण खातों में आ रहा है। एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाए। ये लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ये सारा षड्यंत्र पीएफआई की गिरफ्तारी के बाद, लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। ये भी सामने आया है कि इनके निशाने पर अनेक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेतागण इनके निशाने पर थे। और कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं और विदेशों से इसमें फंडिंग हो रही है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का चल रहा है। पीएम मोदी की अक्टूबर 2013 की रैली में भी गड़बड़ी हुई थी। गांधी मैदान में धमाका हुआ था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। हाल में बिहार में पीएफआई मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। शहर शहर पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े, कई दस्तावेज मिले, आतंकी ब्लूप्रिंट मिला है। इंडिया 2047 नाम से 7 पन्नों की बुकलेट मिली है। भारत को मुस्लिम देश बनाने का जिक्र मिला है। शहर शहर ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब बिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ट्रेनिंग को आरएसएस शाखा से तुलना कर दी गई, लेकिन विवाद बढ़ने पर एसएसपी को सफाई देनी पड़ी। तिरुवनंतपुरम से शिवमोल केजी, किशनगंज से रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।